नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, टमाटर का अब वक्त आ चुका है। अंतिम समय में टमाटर के पौधे अब खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सीजनल टमाटोज़ हैं। इसको हमने विंटर में लगाया था और ये साल का वही समय होता है जब इस प्रकार के सीजनल वेजिटेबल्स का अंतिम पड़ाव आ चुका होता है। आप देख सकते हैं हर एक टमाटर के पौधे में टमाटर भर भर के हैं, मगर पत्ते एक भी नहीं हैं। इस समय में पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, मगर टमाटर फिर भी रहते हैं। दोस्तों, इस समय में टमाटर की फ्रूटिंग बहुत ही स्लो हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है, यानी कि ये अब बुढ़ापे में होते हैं। इसी वजह से अब इनको फेंकना उचित है। फिर से हम नए पौधे को लगा रहे हैं, गर्मियों के सब्जियों को लगा रहे हैं, इसीलिए कंटेनर्स को खाली करेंगे। आज इसी कड़ी में हम 2 से 4 कंटेनर्स को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और कुछ टमाटोज़ जो हैं कच्चे, उसको भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे। मगर उससे पहले चलिए हार्वेस्ट करते हैं एक ऐसे साग को जो कि सैकड़ों गुणों का धनी है। जी हाँ दोस्तों, लाल साग, हरा साग, यानी कि रेड एमेरेंथस, ग्रीन एमेरेंथस। आपने इससे पूर्व एक वीडियो में इसके हेल्थ बेनिफिट्स को जाना था। आज हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से हार्वेस्ट करेंगे। यानी कि हम इसको आज ऊपर ऊपर से नहीं काटेंगे, बल्कि पूरी तरीके से जड़ से ही उसको उखाड़ने वाले हैं। इसका कारण है कि हमने इन सागों को पौधे के रूप में इसमें लगाया था। जो कंटेनर्स हमारे खाली रहते हैं, यानी कि बीच में हम कोई सब्जियों को उगाते हैं और जो जगह बच जाते हैं उस पर हम जब सागों को उगाते हैं, ये वही साग हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी के कंटेनर्स में ये साग उगे थे। हमने बहुत ही छोटे छोटे पौधे को इसमें रोपा था और इसी वजह से जैसे तैसे ये पौधे हमने उस वक्त लगाए थे। सिस्टमेटिक वे में ये लगे नहीं हैं, इसलिए इसको हम उखाड़ने के बाद फिर से नए बीजों को यहाँ बोएंगे, क्योंकि ये साग हम गर्मी के दिनों में ज़्यादा सेवन करते हैं। बहुत ही गुणकारी है ये साग और इसीलिए इस कंटेनर को खाली करना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो साग को बोते हैं वो अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं होते हैं। इस वजह से बहुत तेज़ी से साग बढ़ते नहीं हैं, बहुत अच्छा खासा हमें प्राप्त भी नहीं होते हैं। ये भी कई बार कारण रहता है कि हमें उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है और फिर से कुछ अच्छे क्वालिटी के बीजों को उस स्थान पर बोना पड़ता है। फिर से एक और समय चक्र इंतज़ार करना पड़ता है उन पौधों को बड़ा होने में और हमें निरंतर इसी प्रकार से सागों को प्राप्त करने में। हालांकि इसके केस में ऐसा नहीं है। हमारे ये जो पौधे हैं, इसको हमने पौधे के रूप में इन कंटेनर्स में उगाया था। इसी वजह से इसको हम अब सिस्टमेटिक वे में फिर से नए बीजों को यहाँ पर बोएंगे, वो भी अच्छे क्वालिटी के। हम गार्डनर्स को कई बार बहुत नुकसान हो जाता है क्योंकि हम बीजों को बाज़ार से लाते हैं। हमें इस बात का पहले से आभास नहीं होता है कि कौन से अच्छे क्वालिटी के बीज है, कौन से ख़राब क्वालिटी के बीज हैं। हम उन्हें बोते हैं मगर हमें परिणाम अच्छा नहीं प्राप्त होता है। हालांकि हम इसीलिए ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, उगाते हैं, ताकि कुछ नहीं तो थोड़ा तो हमें प्राप्त हो ही जाए। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी के ही बीज आप हमेशा उपयोग करें, भले ही आपको इसके लिए मूल्य थोड़े ज़्यादा चुकाने पड़े। दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे बहुत ही तितर बितर ये साग उगे हैं, यहाँ वहाँ लगे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नहीं लगे हैं। इसी वजह से इसको उखाड़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि उखाड़ती टाइम मिट्टी आप देखिए कैसे रूट्स में लगे हैं। इसको हम 3 से 4 बार धोएंगे और धोने के बाद उस पानी को, उस मिट्टी को हम अपने पेड़ पौधे में दोबारा से डाल देंगे, ताकि हमारे गार्डन का सॉइल हमारे गार्डन में ही रह जाए। जब हम बाज़ार से इन सागों को ख़रीदते हैं तो हमें रूट्स के साथ ही वो मिलते हैं। इसका कारण है, अगर ये रूट्स के साथ ही आएंगे तो जल्दी मुरझाएंगे नहीं, जल्दी मरेंगे नहीं, तरोताज़ा रहेंगे बहुत अधिक समय तक। इसी वजह से रूट्स के साथ ही हमें बाज़ार में ख़रीदने को ये साग प्राप्त होते हैं। मगर अगर आप इनको इस प्रकार से टेरेस में उगाते हैं तो आप समय समय पर इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही पौधे से बहुत बार सागों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किस प्रकार से हम मेथी के पौधे से या फिर पालक के पौधे से या फिर धनिए के पौधे से या इस प्रकार के कोई भी साग के पौधे से हम निरंतर हार्वेस्ट करते हैं। बहुत बार हमने सागों को काटा है, सागों को हार्वेस्ट किया है महज एक ही पौधे से। यही कारण रहता है, अगर आप घर पर उगाते हैं तो आपको बहुत बार सागों को हार्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। कुछ ही पौधे से आप बहुत बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको मिट्टी में समय समय पर खाद को डालते रहना है, ताकि पेड़ पौधे तरोताज़ा रहें
और हम अक्सर अपने पेड़ पौधे में समय समय पर खाद को, जो कि होममेड फर्टिलाइज़र्स होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद, उसको डालते हैं। कोई बाज़ार का केमिकल इनमें हम प्रयोग नहीं करते हैं और यही रीज़न है कि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टमाटर को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये टमाटर अब धीरे धीरे करके एक एक कंटेनर से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में इन ग्रो बैग्स में हम फिर से कुछ नए पौधे को उगाएंगे। कुछ भिंडी के पौधे होंगे, कुछ खीरे के पौधे होंगे और भी जो साग के पौधे हैं जो गर्मियों में हम सब्जियों को खाते हैं, उनको अब हम धीरे धीरे करके इन कंटेनर्स में लगाना शुरू करेंगे। आपने अक्सर हमारे वीडियोस में टमाटर को कई बार हार्वेस्ट होते देखा है। अब कुछ दिन बाद से आपको ये टमाटर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अब ये वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। तो एक बार में ही सारे पौधे को हम नहीं समाप्त करेंगे, हम धीरे धीरे करके एक एक करके कुछ समय अंतराल पर पौधों को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे ताकि हमें कुछ और दिन तक अपने घर के शुद्ध ऑर्गेनिक टमाटर भी प्राप्त होते रहे। साथ ही साथ हम नए पौधे को भी एक एक करके नए कंटेनर्स में लगाते रहे। दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत ये दृश्य है क्योंकि घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद का आनंद ही कुछ और है। भले ही कच्चे टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, 1 से 2 दिन में ही ये पूरी तरीके से लाल हो जाएंगे, पक जाएंगे और फिर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हालांकि अगर टमाटर के पौधे में ही ये पकते तो ज़्यादा स्वादिष्ट होते, मगर हम क्या करते, हमें इनको उखाड़ कर फेंकना भी अब ज़रूरी है। समय आ चुका है इन पौधे को समाप्त करने का। तो दोस्तों, आप देखिए कितना हरा भरा, कितना हेल्दी आज का हार्वेस्ट रहा क्योंकि लाल साग बहुत ही गुणों का धनी है। ये कंटेनर्स को हमने किनारे कर लिया है जिससे हमने टमाटर को अभी हार्वेस्ट किया है। इसके मिट्टियों को हम एक गमले में खाली करेंगे, नए मिट्टियों को फिर इस पे भरेंगे। हमने पूर्व से मिट्टी को तैयार करके रखा है और ये जो पुरानी मिट्टी है इस पर हम फिर से ज़रूरी सामग्रियों को डालेंगे। आपको मालूम है किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आप अगर इच्छुक हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। किस प्रकार से हम मिट्टियों को अपने टेरेस गार्डन में तैयार करते हैं, किस प्रकार से हम ग्रो बैग्स को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने भी भर भर के टमाटर को हार्वेस्ट कर लिए होंगे। हमारी तरह अब इनको भी जड़ से उखाड़ कर फेंक चुके होंगे या फिर फेंक रहे होंगे या फिर फेंकेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।